अस्सलामुअलैकुम। 9 जुलाई यौम विसाल मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हवाले से मुझे बात करनी है। मदर ऑफ नेशन, ये बहुत सारे लोगों को शायद बात पता भी होगी जो जर्नलिस्ट हैं या जो हिस्ट्री के हवाले से जानते हैं। मैं चाहूंगा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कोई बात ऐसी करता हूं तो आप मुझे बताइएगा। जितने यंगस्टर्स मुझे फॉलो करते हैं मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूं कि इस चीज को समझना चाहिए कि इस पे भी प्रोटेस्ट किस तरह से की जाए। आपको समझ आना चाहिए जो आज की आप हुकूमत को कहते हैं ना कितनी खराब है, ये है वो है। थोड़ा सा आप मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की जिंदगी में जाइए। 48 के बाद 2 साल तक उन्हें एक तरफ कर दिया जाता है कि किसी भी तरह ये कोई बात ना कर सकें किसी भी प्लेटफॉर्म पे कायद-ए-आज़म की वफात के हवाले से या मुल्क व कौम के हवाले से। तीसरी बरसी पे कायद-ए-आज़म के रेडियो पाकिस्तान पर इनकी एक तकरीर करने की इजाजत दी जाती है। पहली बात तो ये कि मादर मिल्लत को इजाजत चाहिए हुकूमत से अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान की हुकूमत। आज नहीं, पुरानी बात हो रही है, जब पाकिस्तान बना था उस दिन से ये गड़बड़ है। उसके बाद जैसे ही उन्होंने बात करना शुरू की कि किस तरह से कायद-ए-आज़म के साथ ज्यादती हुई, उसके ऊपर बात आई तो वो रेडियो में मतलब टेक्निकल कोई प्रॉब्लम बता के उसे रोक दिया गया। ये आप जाके जंग अखबार, डॉन अखबार लाइब्रेरी में उन डेट्स की पढ़ी हैं, वो पढ़ें ताकि आपको पता चले हिस्ट्री में आपके साथ होता क्या रहा है, इस मुल्क के साथ क्या कुछ किया गया है और मादर मिल्लत के साथ किस हद तक बुरी चीजें हुई हैं। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कातिलों की बात हो रही होती है, उनको क्या पकड़ेंगे आप? पहले आप मादर मिल्लत के जो कातिल हैं उन तक तो आ जाएं, पहले उनकी तो बात कर लें। अब यहां पर बात होती है कि जैसी उन्होंने बात की, और एक बुक है माई ब्रदर के नाम से, ये ऑक्सफोर्ड के अंदर मुझे कुछ लोगों ने रेकमेंड की थी और मैं बुक नहीं इतनी ज्यादा पढ़ सका था, लेकिन उन्होंने जब मुझे चीजें बताई तो मैं बड़ा परेशान हुआ था। फिर मुझे रिसर्च करने में और बर्मा और यहाँ थोड़ा टाइम लग गया। तो मैंने जो लाइब्रेरी में जाके जो भी चीजें देखी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि गूगल पे बाज़ दफा चीजें बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन गूगल पे भी कुछ फैक्ट्स बिल्कुल सही अवेलेबल हैं। उसके बाद अयूब खान साहब जो हैं, उन्होंने सिर्फ पावर के स्नैचिंग के चक्कर में जब पता चला जी कि मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना जो है वो इलेक्शंस में उनके अगेंस्ट खड़ी हो रही हैं, तो उन्होंने टाइम्स मैगजीन, ये आप गूगल कर लीजिए, मदर इन ट्रबल के नाम से आर्टिकल है टाइम्स मैगजीन का, गूगल करें आपके सामने आ जाएगा। अयूब खान टाइम्स मैगजीन फातिमा जिन्ना आप लिखेंगे तो आ जाएगा आपके पास। टाइम्स मैगजीन में अयूब खान इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि मदर ऑफ नेशन है लेकिन शी शुड बिहेव लाइक अ मदर। और उन्होंने ये कहा कि मादर मिल्लत जो है वो इंडियन एजेंट है, यानी दूसरे अल्फाज में रॉ की एजेंट है। ये इंटरनेट पे हर जगह मौजूद है बात, और टाइम्स मैगजीन में कोई ये अपनी तरफ से कहानी नहीं बनाई जा रही, आप जाके देख लें। अयूब खान को बोलते हुए ये जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि वो क्या बात कह रहे हैं, किस अंदाज में कह रहे हैं, या तो उनके जो मुशीर थे या जो उनको मशवरा देने वाले थे उन्होंने क्या मशवरा दिया मुझे नहीं पता। तो मदर ऑफ द नेशन पाकिस्तान की सियासत की नजर हो गई और उनको मदर ऑफ द नेशन को कह दिया गया ये इंडियन एजेंट है, दूसरे अल्फाज में रॉ की एजेंट है। ये जाके आप चेक कर लें। आधे लोग अब निकाल लेंगे जी रॉ कब बनी, ये कब हुआ, तो देख लेना अयूब खान ने क्या बोला है वो जाके पढ़ लें, आप टाइम्स मैगजीन में पढ़ें क्यों बोली इन्होंने ऐसी बात। हैरत अंगेज बात यह है, मादर मिल्लत मदर ऑफ नेशन इलेक्शन में जब खड़ी होती हैं तो इलेक्शन में मदर ऑफ नेशन ही हार जाती हैं। ये है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का जैसे बोलते हैं ना खुलासा, सेंट्रल आइडिया, समरी कि पाकिस्तान के आज के हालात, आज की हुकूमत को जो आप गालियां दे रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, ये शुरू से भाई यही हो रहा है। जब मादर मिल्लत मदर ऑफ नेशन इलेक्शंस में ही हार जाती है, मतलब यहां की कौम ने इलेक्शंस में जब फातिमा जिन्ना चाहे धांधली से हारी, जैसे भी हारी, उस वक्त प्रोटेस्ट की, क्या किया क्या नहीं किया, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि उस वक्त क्या हो रहा था। आजकल जो धांधली की बात हो रही है पीटीआई की, और इतने पेंचर लग गए, उतने लग गए, तो यार आप में से कोई फातिमा जिन्ना जो इलेक्शंस हार गई थी उसके बारे में कोई रिसर्च, कोई रिपोर्ट, कोई बात क्यों नहीं हो रही? इस पे क्यों नहीं? पहले तो पीछे जाकर ये देखना चाहिए कि जिस मुल्क में मदर ऑफ नेशन इलेक्शन हार जाए तो उसके इलेक्शंस क्या ही होते होंगे। इस पे थोड़ा आ जाए। आधे लोग बोलेंगे यार नहीं यार उस वक्त जो हुकूमत थी उसने, भाई जो भी थी उसका तो निकालें, या सिर्फ न्यूज थोड़े दिन के लिए बनाते हैं, जब तक वो न्यूज फैशन में रहती है उसके बाद भूल जाते हैं। उस पर प्रोटेस्ट होनी चाहिए, आज तक होनी चाहिए। इतने धरने जो पीटीआई डाल रही है, पहले तो धरना इस बात में होना चाहिए यार इसको डिस्कवर करें कि उस वक्त वो इलेक्शन मादर मिल्लत कैसे हार सकती हैं। मतलब मदर ऑफ नेशन को लोग पसंद नहीं करते होंगे क्या, ये आप कहना चाह रहे हैं? उसके बाद आ जाए 9 जुलाई को उनका इंतकाल हो जाता है। बिल्कुल फिट, बिल्कुल जबरदस्त हालत में थी वो। आप जाके जंग अखबार पढ़िएगा, मेरे ख्याल से
4 जुलाई 1967 या इसके करीब करीब आप पढ़िए, लाइब्रेरी में मौजूद होगा या गूगल पे होगा। उन्होंने शादी अटेंड की, बिल्कुल वो नॉर्मल हालात में थी, कोई ऐसा चक्कर नहीं था। उनको ये बात बताया जाता है कि रात को जी उनके हार्ट अटैक या हार्ट फेल होने की वजह से, 2 अलग अलग चीजें होती हैं, इसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। अच्छा जी, इंतकाल हो गया। उसके बाद उनको उनका जो दीदार करना होता है एक आखिरी, उसके लिए मना कर दिया गया कि नहीं करने दिया जाएगा। ये आप जाके पढ़ लें, जंग अखबार की न्यूज है ये, मैं अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं बना रहा भाई, ना ही मुझे शौक है कोई कहानियां इस तरह की देने का इस वक्त। तो वो उनका क्यों नहीं दीदार करने दिया गया? जिसने उनका गुस्ल करवाया था उसने जाकर मुख्तलिफ लोगों को ये बात बताई कि मादरे मिल्लत जो हैं उनके जिस्म पे निशानात थे, उनको कत्ल किया गया है, उनके पेट में पूरा एक निशान है जिससे खून निकला हुआ था, और वो कपड़े जो उनके खून में लथपथ थे वो गुस्ल करने वाले ने छुपा लिए थे। उसका नाम मैं अभी भूल गया हूं, वो आप जाके हिस्ट्री में पढ़ें, थोड़ा सा टाइम इस पे भी लगाएं। जितनी आप फनी वीडियोस मेरी शेयर करते हैं या इधर उधर की मस्ती मजाक वाली शेयर करते हैं, इस वीडियो को शेयर करो ताकि अक्ल आए सबको। उल्टा जो और वीडियोस उल्टी फुल्टी शेयर कर रहे होते हो, फिर कहते हो जी लेसन बेस्ड वीडियोस नहीं बन रही। इस वीडियो के शेयर से अंदाजा हो जाएगा कि कौम इस वक्त कितनी हद तक जाग रही है, कितनी हद तक तुम में अकल है। मेरी तो पब्लिसिटी और जो फेम है वो ऑलरेडी मिली हुई है ना। इस वीडियो को फैला के लोगों को बोलो हाँ भाई फैक्ट्स लिखो, ये वकार झूठ बोल रहा है ना, फैक्ट्स लिखो नीचे कि क्या है क्या मसला। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप जाके 1972 का जंग अखबार उठाएं, एक पेटिशन फाइल की गई प्रॉपरली। ये नाम मैं इसलिए नहीं कोट कर पा रहा कि अभी मुझे याद नहीं आ रहे, मैंने कुछ अरसे पहले पढ़ा था। नाम आप निकाल के नीचे लिख दें या आप कर लेना रिसर्च वर्क थोड़ी सी। 1972 में एक पिटीशन फाइल होती है कि जो गुस्ल कराने वाला आदमी है उसने अपनी सारी रिपोर्ट साथ जोड़ी, एक बंदे ने केस फाइल किया। शरीफुद्दीन पीरजादा बहुत रिस्पेक्टेबल नाम है और बहुत बड़ा नाम है हमारे अदालती निज़ाम का, जुडिशल सिस्टम का, और प्लस जो चीफ एग्जीक्यूटिव का परवेज मुशर्रफ साहब के लिए नाम तजवीज़ हुआ था। बहरहाल वो लॉ यूं लिख के देते हैं, 2 मिनट में लॉ को एडजस्ट करना उन्हें आता है। और शरीफुद्दीन पीरजादा इसके एडवोकेट भी थे। वो केस बीच में गायब हो गया, प्रॉपर मर्डर किया गया, प्रॉपर उनके साथ ज्यादतियां हुई। मादरे मिल्लत के साथ ये जो ज्यादतियां हुई हैं, क्यों उन्हें बोलने नहीं दिया गया, क्यों इलेक्शन में वो हार गई, क्यों धांधली हो गई, उनका मर्डर जो हुआ है उसके बारे में क्या ख्याल है, उनको हार्ट अटैक, उनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, जाके सर्च कर लें, देख लें, हार्ट फेल हुआ तो जरा उसका देख लें क्या चक्कर था, ये सारी चीजें। और उसके बाद आपको एक चीज मिलेगी कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उस दिन लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट की कि भाई हमें शक्ल तो देखने दो। उसके बाद उनकी शक्ल बड़े दूर से कहीं से दिखाई गई, जिसकी छोटी छोटी खबरें भी हैं, दूर से भाई यहां से देख लो ये बस है और ये उनकी कफन दफन हुआ है, ये इस तरह देख लो। और उनको कहा गया, ये आप जाके रिकॉर्ड पे देख लें, उन्हें कहा गया कि ये जहां कायदे आजम दफन हुए उनके बराबर में दफन नहीं होंगी, ये मेवाशाह कब्रिस्तान में दफन होंगी। ये सोचिए, उस आज की आप ज्यादतियों की बात कर रहे हैं, मदर ऑफ नेशन के साथ ये जो अच्छा, ये आप पहले सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, फिर आप नीचे लिखें, या गूगल छोड़े लाइब्रेरी में जाएं, अखबार की कटिंग निकालें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप नीचे लगा देंगे, अबे भाई क्या तू पब्लिसिटी स्टंट पुल कर रहा है, ये देख। मतलब उनको उस कब्रिस्तान में दफन करने की प्लानिंग हुई। फिर उसके बाद जब लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, 8-9 लाख लोगों ने पथराव किया, जलाओ घराव हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला यार ये वापस डाल दें क्योंकि हालात बहुत खराब हो जाएंगे। लोगों ने बोला कि पागल वागल हो गए हो क्या। फिर हुकूमत वक्त ने उनको लाकर जो कायदे-ए-आज़म का जहां पर मकबरा बना है वहां उन्हें दफन किया। तो ये जो चक्कर है भाई, आज की धांधलियां, आज के मसले मसाइल, एक हमारी कौम का अलमिया राय, फैशन में कुछ अरसे तक कुछ चीजें रहती हैं, उसके बाद वो खबर गायब हो जाती है, एक नई खबर उसकी जगह ले लेती है। तो जो ये पूरी बात है, आज की धांधली, आज की प्रोटेस्ट, आज ये आज वो, इस पे कुछ आप लोग कर सकते हैं, न्यूज चैनल्स को फोर्स कर सकते हैं कि भाई ये न्यूज रुकनी नहीं चाहिए जब तक ये पता ना चले कंफर्म हो इंतकाल हुआ है या कत्ल हुआ है। जब उसके फातिमा जिन्ना साहब के गुस्ल देने वाले ने ये बयान दे दिया कि भाई इनका कत्ल हुआ है, इनके चेहरे पे निशान है और उनका दीदार नहीं करवाने दिया जा रहा था और बड़ी दूर से दीदार करवाया गया, तो वो इस पूरे चक्कर का मसला क्या था। माई ब्रदर एक बुक है जो पाकिस्तान में ही सेंसर रही है, ये आप जाके चेक कर लें। ये तो ऑक्सफोर्ड में मुझे पता चला कि भाई उन्होंने बताया कि आपकी बुक आपके मुल्क में ही सेंसर थी। फिर ये सेंसर होने के बाद जो है कुछ इसमें से चीजें निकाली गई, कुछ हुकूमत वक्त के बारे में जो बातें थी वो हटा के, कोई सारी थ्योरीज हटाने के बाद ये किताब मेरा भाई के नाम से शायद पाकिस्तान में शाया हुई थी 87-85 में जाके। ये लिखी कब थी उन्होंने? 67 में दुनिया में चली गई, पब्लिश हो गई, यहां पर पब्लिश हो रही है 85 में सेंसर होके, मादरे मिल्लत की किताब। तो जब मादरे मिल्लत को इतना रोका गया, इतना सत्यानाश फेरा गया, तो यार ये आजकल की जो प्रोटेस्ट हो रही है, धरने हो रहे हैं,
आजकल के पॉलिटिशियंस जो बात कर रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन ये क्यों नहीं कह रहा कि चलो यार मिलके बैठे, जो मादरे मिल्लत के साथ गड़बड़ हुई है इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं, इसका कोई निकालते हैं, क्योंकि जब उसके सारे सॉल्यूशंस निकल आएंगे, जब उनके कातिल पकड़े जाएंगे तो सारे के सारे मसले ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। अच्छा भाई ये साइंस यहां से शुरू हुई थी, ये गड़बड़ हुई, ये हुई। या तो आप एक काम करें, रिसर्च करके नीचे पेस्ट कर दें कि देखो वकार भाई आप झूठ बोल रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन है, जंग अखबार में नहीं लिखा हुआ, कटिंग्स नहीं है, या टाइम्स मैगजीन में उनको इंडियन एजेंट अयूब खान ने नहीं कहा हुआ। किसी के अगेंस्ट कोई बात नहीं हो रही, मुल्क और कौम की बेहतरी की बात हो रही है, ना ही आधे लोगों का जो हो रहा है। यार वकार अब तुम इस साइड पे आ गए, उस साइड उस साइड क्या होता है? पार्टीज करना कोई नहीं छोड़ी जाएंगी, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, वो मेरी लाइफ है, मेरी पर्सनल चीज है, मैं दूसरों की तरह आपके सामने अच्छा बन के पीछे पार्टीज नहीं कर रहा होता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई जितने लोग पार्टीज करते हैं, जितने लोग इतनी बड़े बड़े खर्चे अखराजात करके जाते हैं, आप लोग ज्यादा चेंज ला सकते हैं। आपको चाहिए कि इधर आए। जितने लोग मैं बताऊं, जितने यंगस्टर्स वीगो में घूमते हैं, गार्ड्स के साथ घूमते हैं, देखो यार तुम लोग चेंज ला सकते हो। मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, अगर आपका ताल्लुक बुकटी फैमिली से है, किसी भी बड़ी रिसोर्सफुल फैमिली से है, तो आप लोग ये जो मैं बातें कर रहा हूं ना, जितनी आप फनी वीडियो शेयर करते हैं, जितनी आप मेरी वेगस और इधर उधर की चीजें जो समझे ट्रैश टाइप की मेरी अपनी एक्टिविटीज हैं, उनको जब आगे शेयर कर रहे होते हैं, इसके ऊपर आप लोग चेंज ला सकते हैं। मैं बताऊं, जो जितने यंगस्टर अपने गार्ड्स के साथ घूमते हो, जितने प्रोटोकॉल में घूमते हो, तुम लोग चेंज ला सकते हो। तुम लोग हो जो चेंज लाओगे, जिनको हम केजीएस के बच्चे कहते हैं, लिकोल लाइसियम के बच्चे कहते हैं, लाहौर ग्रामर के बच्चे कहते हैं, लम्स के बच्चे कहते हैं, आईबीए के बच्चे हैं, जितने आप स्टूडेंट्स हैं ना, आप चेंज ला सकते हैं। सिर्फ आप, कोई और नहीं ला सकता, गारंटी है। अगर तुम लोग सिर्फ अपनी जॉब्स, अपने थोड़े अरसे के लिए जो भी काम कर रहे हो, या फैशन के लिए जो एनजीओज के लिए काम करते हैं, उनको छोड़ के इस मसले पे शुरू कर दोगे, आपकी क्योंकि नॉलेज ज्यादा है, आप फैमिली बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग है, आप चेंजेस ला सकते हो। पार्टीज करो, घूमो फिरो, ऐश करो, वही प्रोटोकॉल में घूमो, हवाई फायरिंग, जो दिल करता है भाई करो, आपका पैसा है। लेकिन यार जिस मुल्क में रहते हो ना, उसके अंदर चेंज लाने के लिए तुम लोग कुछ कर सकते हो। लोअर मिडिल क्लास बेचारा अपनी रोजी रोटी के चक्करों में लगा रहता है। इस मसले को तुम लोग जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, जो ऐसी यूनिवर्सिटीज में आपका एक्सेस ज्यादा है हम लोगों से, आप इन चीजों को ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। पैसे माशाल्लाह आप सबके पास हैं। इसकी तरफ करोगे ना, अगर आप लोग सारे मिलकर इस तरफ काम करोगे ना, यकीन माने, कोई ये नहीं कह रहा है मौलवी बन जाओ, कोई ये नहीं कह रहा मदरसे में बैठ जाओ, कोई ये नहीं कह रहा कि भाई कल परसों क्लब नाइट पे ना जाओ, लेकिन बाकी जो हफ्ता है उसके अंदर अगर इस मसले पे काम कर लोगे ना, तो आप चेंज ला सकते हो। मेरी तो सिर्फ बातें हैं भाई, मैं जितना काम कर सकता हूँ कर रहा हूँ, जितना ज्यादा काम कर रहा हूँ उतने ज्यादा लोग एंटी होते जा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे वही फनी वीडियोस दोबारा बना देनी चाहिए, जिसके शेयर्स भी ज्यादा होते हैं, लाइक्स भी ज्यादा होते हैं। एनीवेज, आपको मैंने ये पूरी स्टोरी इसलिए लंबी कहानी बताई है, अब इस पे रिसर्च करके नीचे आप लिख दें, चेंजेस आप ला सकते हैं, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं भाई।